स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। अयाज सादिक कहते हैं, दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत नेक नियति से दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिद को शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा है, उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकराती कमेटी बनाने का खैर मकदम, कहा मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में फैसला। मुलाकात गुज़श्ता रात घोटकी के शेख नाहियान के खुसूसी खैमे में हुई। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज तीसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां, इरफान खान न्याजी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को आराम दिया गया। मोहम्मद हसनैन, सुफियान मकीम और तैयब ताहिर टीम में शामिल। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहादा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वक्कास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ISPR का कहना है, शहादा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। कल शहादा के मुजस्समों को मस्मार करने वाले 25 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शहादा से क्या दुश्मनी। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं और बातचीत करना भी चाहते हैं। और वफाकी हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला। ज़राए का कहना है, रवां वाली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब जारी हो चुके। 50 अरब के बाद मजमूई सब्सिडी 209 अरब से बढ़ जाएगी। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो ये नहीं हो सकता गुज़श्ता 2.5 साल का हिसाब न लिया जाए। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस किया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बने। जो कमी रह गई थी वो टैंकर्स का पानी सड़क पर छोड़कर पूरी कर दी गई। जमात शहरियों के मसाइल पर बात करे, मसाइल पैदा करने का सबब न बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पाड़ा चनार से 27 अफराद बजरिया हेलीकॉप्टर टल मुंतकिल। आज बजरिया हेलीकॉप्टर 100 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी 2 परवाजों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया था। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबाई हुकूमत कोरम के आवाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब से जिला कोरम के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मजीद 5 इमदादी ट्रक फराहमी के लिए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में -11, गिलगित दीर में -8 और इस्तोर में पारा नुक्ता इंजबात से 60 डिग्री नीचे चला गया। सर्द मौसम ने कल्लात में दर्जा हरारत -6, क्वेटा और ज़ियारत में -5 डिग्री पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद में सफर और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्द हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची अवामी मरकज में पासपोर्ट ऑफिस और डिफेंस में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वजीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, 4 एजेंट और ऑफिस गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की कीमत में पैसे बटोर रहे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान असलम और सईद गुजरावाला गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद असलम ने लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए लिए थे। मुल्जिम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। एक मुल्जिम जाली सफरी दस्तावेजात बनाने में मुलव्वस है। MQM पाकिस्तान का कराची में गैस की मसनूई किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। MQM अरकान असम्बली का कहना है गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू सार्फिन को अजियत का शिकार किया हुआ है। शहरी बिलों की मद में हजारों रुपए भरने के बावजूद सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अरबों रुपए बटोरने वाला इदारा बुनियादी जरूरत की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल की नेशनल स्टेडियम में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सलमान इकबाल को तरक्याती कामों के बारे में बताया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, शहर में बड़ा इवेंट होगा। 15 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची का प्रोजेक्ट लाहौर से ज्यादा तेज मुकम्मल किया जा रहा है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से स्टेडियम ओन करने पर गुफ्तगू हुई। ये कराची किंग्स का होम ग्राउंड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम एक जबरदस्त वेन्यू साबित होगा। सर्दी बढ़ते ही इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमत में भी इजाफा। गरीबों की पहुंच से दूर कराची के शहरी कहते हैं गर्म कपड़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद के पुराने कपड़ों के बाजार भी सस्ते नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से मशहूर डल झील जम गई। इलाके में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डल झील को देखकर किसी सड़क का गुमान होने लगा। कश्ती चलाना दुश्वार। खैबर पख्तूनख्वा में शादी, पैदाइश और इंतकाल के सरकारी सर्टिफिकेट को पोलियो से बचाव के खतरों से मशरूत कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का 7 तहसीलों को अहकामात पर अमल दरामद का मरासला। कहा जिला सेहत दफ्तर से पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजिम है। हुकाम का कहना है ये इक़दाम पोलियो से बचाव के खतरों से इनकारी वालिदैन को पाबंद करने के लिए उठाया गया है। मर्दान के इलाके तख्त भाई में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मख्तूनीन में बाप और बेटा भी शामिल है। मुल्जिमान और मख्तूनीन आपस में रिश्तेदार हैं। पेशावर के इलाके पिश्ता खरा में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि फरीक़ैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। लाहौर हरबंसपुरा शालीमार हाउसिंग स्कीम में शेर पिंजरे से निकल आया। सोसाइटी के गार्ड ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। शेर के डेरे की दीवार फलांग कर निकलने की वीडियो सामने आ गई। अली अदनान नामी शहरी ने अपने डेरे में शेर रखा हुआ था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने सिक्योरिटी गार्ड शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। इसराइल के जबालिया, नसीरात और रफाह पर हमले। कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। जबालिया में 3 इसराइली फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया। तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई, जंग बंदी और नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा।
فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا۔ اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے۔ گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ قطر نے 14 برس بعد دمشق میں سفارتخانہ دوبارہ کھول لیا۔ اور حبریلی کراس کے دوسرے ایڈیشن کا میلہ سج گیا۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک برق رفتار گاڑی۔ ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار، خواتین سمیت 50 سے زائد ڈرائیور ریس کا حصہ ہوں گے۔ حبریلی آٹو کراس میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری متعارف کروائی گئی۔